हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने नरनष्ट समीकरण जो कहलाता है। नरनष्ट समीकरण क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझना है कि किस प्रकार से, और इसको दिमाग में फिट कर लेना है कि नरनष्ट इक्वेशन क्या है। नरनष्ट इक्वेशन को समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आता है। 11th क्लास की बात है, ऊष्मागतिकी। आप ऊष्मागतिकी नहीं पढ़े होंगे तो इसको थोड़ा समझने में देर होगी, लेकिन हम अपने से कोशिश करूंगा कि यहाँ आपको एक अच्छी तरह से नरनष्ट समीकरण को बता दूं। लेकिन ऊष्मागतिकी आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा दिक्कत तो होगी, लेकिन हम तो समझते हैं कि हम अपने तरफ से, अपने माध्यम से दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ 11th क्लास की भी कुछ बातें बता दूंगा जिससे आपको नरनष्ट समीकरण इक्वेशन आपको स्पष्ट रूप से आ जाए। तो नरनष्ट इक्वेशन समीकरण होता क्या है, तो यह एक अभिक्रिया पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर निर्धारित रहती है। किस पर? उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर निर्धारित रहती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर निर्धारित होने के लिए यहाँ देखिए बोर्ड पर हम देखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया निर्धारित करने के लिए जैसे हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं, जैसे यहाँ अभिक्रिया लिखते हैं ए फिर स्मॉल बी कैपिटल बी, उत्क्रमणीय का चिन्ह दिए, सी बड़ा सी, वहीं स्मॉल डी कैपिटल डी लिख लिए। यह आपका एक अभिक्रिया इक्वेशन आपका है, समीकरण के रूप में इसको रखते हैं। तो यह जो रिएक्शन आपका कर रहा है, तो इस रिएक्शन पर एक एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं जिसको हम यहां पर मान रख लेते हैं, एक अभिक्रिया लब्धि। एक 11th क्लास में ही पढ़ना था अभिक्रिया लब्धि। क्वांटेंट जिसको बोलते हैं, रिएक्शन क्वांटेंट, जिसको मुख्य रूप से Q से सूचित करते हैं। अभिक्रिया लब्धि क्या है, 11th क्लास की बात है, लेकिन यहां पर हम स्पष्ट करते हैं अभिक्रिया लब्धि क्या है। प्रतिफल का जो होता है, अब बताइए, जो एरो के चिन्ह के पहले है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो यहां पर हम लिख लेता हूं अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद, या इसको कहते हैं प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। तो जो यहां पर हम Q लिख रहे हैं, जैसे क्वांटेंट का रूप देता है लब्धि का, तो वह आपका उत्पाद का बट्टा अभिकारक का अनुपात होता है। तो उत्पाद में क्या है? स्मॉल सी, तो यहाँ कैपिटल सी और इसके पावर में जो गुणांक होगा यह पावर में चला जाएगा, घात में। फिर कैपिटल डी और गुणांक डी आपका क्या हुआ? पावर में चला गया। फिर बट्टा यहाँ का फिर ए लिख दे, और जो ए का गुणांक स्मॉल ए है वो क्या हुआ? पावर में चला गया। फिर बी कैपिटल बी लिखते हैं और इसका गुणांक स्मॉल बी है, उसको क्या किए? पावर में लिख दिए। तो यहाँ तो एक मुख्य रूप से आपको मान लिए हैं ए बी सी डी। इस पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमको बनाना हो N2 प्लस H2, और ऐसे हम क्या करते हैं, एरो का चिन्ह लाकर यहां कर देते हैं NH3। दिमाग में फिट करते जाइएगा, N2 प्लस H2 एरो का चिन्ह लाकर NH3 बनाते हैं। तो इसको हम समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित कर लेते हैं। जब संतुलित कर लिए तो N2 का गुणांक यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो ए का मान, जैसे देखिए ए की जगह पर क्या हुआ? 1 हुआ। यहाँ पर स्मॉल बी की जगह पर क्या हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से एक ही उत्पाद का निर्माण करता था, 2 करेगा तो 2 का रखेंगे, तो यहाँ सी के जगह पर क्या कर लेंगे? 2। तो अब स्पष्ट हुआ होगा इस समीकरण में, ये देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी क्या है? तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल N2 प्लस H2, तो यहाँ ए का मान 1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ इसको हम क्या करेंगे? घात में रख देंगे। जैसे यहाँ N2 रख लिए तो पावर में क्या करेंगे? 1 को रख लेंगे। फिर डी है, तो डी की क्रिया, सी का क्रिया, सी यहाँ पर, तो सी की क्रिया क्या है? NH3 रखकर आप पावर में क्या करेंगे? 2 रख लेंगे। उसके बाद ए का मान यहाँ पर है, बी का मान यहाँ पर है। तो यह जब हम
न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि Q किस तरह से निकलता है। लेकिन यहाँ हमें बताना है नष्ट समीकरण, इसको हम क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं बाबू। इस प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लेकिन अभिक्रिया जो रिएक्शन है ये इसी प्रकार से वो रिएक्शन होती है और इसी रिएक्शन पर यह आधारित होता है। तो Q का मान यहाँ निकल गया। Q है क्या, तो अभिक्रिया लब्धि है, रिएक्शन क्वांटम होता है जिसको Q कहते हैं। अब एक गिब्ज ऊर्जा होता है जिसको हम डेल्टा जी से सूचित करते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यहां हो गया डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। बताएंगे एल एन की क्या करता है, जैसे लॉग आता है उसी तरह से एल एन आता है। लॉग आप मैथ का स्टूडेंट जो होगा वो तो समझता होगा कि लॉग क्या है, और बायोलॉजी वाला थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेगा कि लॉग की किस तरह होती है। तो एल एन को हम लॉग में बदलेंगे और तो बताएंगे किस तरह से वो बदलता है। 2 स्टेप बताएंगे, वो बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे, मैथ वाले तो ऐसे ही आप जानते होंगे कि किस प्रकार से होता है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू लिख दिए। एक और लिखते हैं यहां पर डेल्टा जी बराबर लिख देते हैं माइनस एन एफ, एन एफ करके यहां पर लिख दें इसका मान ई सेल। ई सेल का मतलब सेल विभव होता है। ई सेल क्या है, सेल विभव। और एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, देखिए यहां पर समीकरण एन एफ ई नॉट सेल। तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से 3 इक्वेशन मिला। एक यहां मिल रहा है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एन एल एन क्यू, एक डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल और एक डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं और इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। और यहां पर एक चर्चा चलती है, यहां पर लिख देता हूं सबका किसको क्या बोलते हैं। जैसे यहां पर डेल्टा जी बराबर इसको लिख दीजिए गिब्ज ऊर्जा, क्या होगा, गिब्ज ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट, जब नॉट का चिन्ह लग जाए तो स्टैंडर्ड होता है जिसको मानक कहते हैं। मानक आपको बताएं, मानक गिब्ज ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या, एन की चर्चा चलती है, तो पहले आर लिख ले इसमें का। आर एक नियतांक होता है। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। टी तो आप जानते ही हैं वो क्या होता है, ताप होता है। क्यू तो यहां बताइए दिए क्वांटम होता है, और एल एन जो लॉग में परिवर्तित होता है। यहां पर एन, तो एन की जो क्रिया होती है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि जैसे हम आपको डेनियल सेल बताते, विद्युत रासायनिक सेल बताते, उसमें क्या कर रहा था, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा था कॉपर के पास। तो कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा था। कौन सा, जिंक, और कॉपर उसको क्या करते, गेन कर रही थी। तो इस प्रकार से यहां पर एन का मान जो होगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके एन के बाद एफ आप जानते होंगे, इसका नाम देते हैं फैराडे। और एक फैराडे जो होता है वह 96,500 96500 कूलाम्ब के लगभग बराबर होता है। फैराडे जिसका मान, एक फैराडे 96,500 कूलाम्ब लगभग बराबर होता है। 96,500 कूलाम्ब के लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लगभग 96,500। याद रखिएगा। इसमें एक ई सेल की बात आती है। तो ई सेल जो क्रिया करता है उसका नाम है सेल विभव। जो पिछली वाली वीडियो में हम सेल विभव बताए हैं कि सेल विभव क्या है, उसको देख लीजिएगा। अब वहीं ई नॉट सेल की बात आ गया, तो जब हम बताए कि नॉट आएगा तो उसका नाम मान क्या हो गया, मानक सेल विभव। क्या होगा, मानक सेल विभव। तो यहां स्पष्ट हुआ। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में मान रखेंगे। जैसे डेल्टा जी का मान इसमें रखेंगे, डेल्टा जी नॉट का मान जो आ रहा है यहां डेल्टा जी नॉट कर दो, डेल्टा जी नॉट का मान यहां पर रखकर अब तब एक इक्वेशन बनाएंगे, जो निकलेगा वो नष्ट समीकरण निकलेगा। तो देखिए नष्ट समीकरण एक गणितीय व्यंजक है। क्या है, गणितीय व्यंजक, जो
किसी विद्युत रासायनिक सेल के विभव से सेल अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण से संबंध स्थापित करता है। यहां पर स्पष्ट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिकारकों और उत्पादों। देखिए यह अभिकारक हुआ और यह आपका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। इन्हीं के बीच यह क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। जो संबंध स्थापित करने में एक अभिक्रिया लब्धि आती है, जो 11th क्लास की बात है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दे और आप स्पष्ट रूप से जान गए। तो Q का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। जो आपका प्रतिफल का और अभिकारक का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया लब्धि कहलाता है। डेल्टा जी का यहाँ इक्वेशन लिखे हैं, डेल्टा जी का एक यहाँ इक्वेशन लिखे हैं सेल विभव के साथ, ई सेल के साथ, और एक मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नॉट का इक्वेशन यहाँ रखे हैं। अब 3 इक्वेशन मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशन का मान पहले वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, रखेंगे समीकरण में, और रखकर और एक हम क्या करेंगे, नष्ट समीकरण बनाएंगे। यहां पर अब देखिए समीकरण को हम मान रखेंगे। जैसे समीकरण 1 में हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान रखेंगे। तो यहां एक बात स्पष्ट कीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं डेल्टा जी, यहां पर डेल्टा जी है ना, तो डेल्टा जी का मान देखिए यहां पर है ना, डेल्टा जी का मान, तो माइनस NF ई सेल लिख दें यहां पर। पहले इस इक्वेशन को लिख लो, जी नॉट आप प्लस क्या है RT ln Q रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा जी का मान माइनस NF ई सेल है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस NF ई सेल को रख लिए। अब डेल्टा जी नॉट का मान यहां पर देखिए, यहां पर है ना, देखिए माइनस NF ई नॉट सेल, माइनस NF ई नॉट सेल, जैसे RT है ln Q है, रख लिए। अब क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में माइनस NF से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने पर पूरे समीकरण में क्या करेंगे, माइनस NF से भाग करें। तो देखिए एकदम आराम से दिमाग में फिट करते जाइए, ई सेल बराबर माइनस NF ई नॉट सेल, RT प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर ln Q लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, NF से भाग करते हैं, जैसे NF ई सेल है बट्टा किससे भाग करना है, माइनस NF से। अब क्या करते हैं, माइनस NF ई नॉट सेल लिख दिए और प्लस RT ln Q है। भाग किससे करना है हमें, माइनस NF से, इसमें भी भाग कर लिए और माइनस NF में, पूरे इक्वेशन में भाग हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, NF से NF कट गया, माइनस से माइनस कट गया, NF से NF कट गया ना, इसमें कटने वाली कोई नहीं है। अब क्या करते हैं, मान को रखते हैं, बचा है जो मान, इसको देखिए बाबू मिटा दे रहे हैं। तब देखिए यहां पर बच क्या रहा है, ई सेल बराबर, यहां पर क्या बच रहा है, ई नॉट सेल। आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस RT ln Q। यहां पर यह जो इक्वेशन निकला है, इसी का नाम हम नरनष्ट बोलते हैं। नरनष्ट इक्वेशन इसी को कहा जाता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT ln Q। यहां आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि यही नरनष्ट समीकरण होता है। किस तरह से निकाले नरनष्ट समीकरण, एकदम इक्वेशन पर आधारित था। आप एक बार से नहीं तो 2 बार इस वीडियो को देखकर आप स्पष्ट कर लीजिए किस प्रकार से निकालते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें कुछ इस इक्वेशन में कुछ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का छेड़छाड़ करते हैं, कुछ मान को रखते हैं। मान रखने में देखिए, मान रखने में सबसे पहले मान रखने में हम R का मान आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। R का मान 0.082 एक लगभग में इसका मान होता है। और जो T का मान है,
तो ई नॉट सेल है तो मानक टेम्परेचर, मानक इलेक्ट्रोड विभव बताए थे, उसमें टेम्परेचर बताए थे 298, इतना केल्विन हो गया, एक मानक टेम्परेचर होता है। ln क्यू है तो ln क्यू को हम किस में बदलेंगे, लॉग में बदलेंगे। तो ln क्यू को जब लॉग में, ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। इस पर फोकस कीजिए। देखिए यह आप एक स्टेप यहां पर देखिए, log 10 बराबर log x होता है, मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे, लेकिन बायो वाले के लिए log e x बराबर ln x होता है। तो log e x की जगह पर q रख दिए तो ln q हो गया। फिर ln q को इधर रखे हैं तो 2.303 log q। अभी बताए कि ln को log में बदलने के लिए हर हाल में 2.303 से क्या करते हैं, गुना किया जाता है। तो ln q को 2.303 log q हो गया। अब देखिए RT ln q सबका मान है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, अब माइनस आर का मान रख देते हैं 0.0821, टी का मान रख देते हैं 298। थोड़ा सा यहां से मिटा रहे हैं बाबू, यहां पर लिख दे रहा हूं फिर, टी का मान 298, ln क्यू का मान 2.303 log क्यू। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर log ln क्यू का मान रखते हैं 2.303 log क्या आ जाएगा, क्यू मान रख दिए हैं। सबका मान पुट करने के बाद ओ यहां पर थोड़ा मिस्टेक किए हैं बाबू, यहां पर NF तो रहेगा ना, NF नहीं लिखे हैं, NF है ना, तो NF रहेगा। बट्टा में हम क्या कर लेते हैं, NF लिख देते हैं, ठीक है। यानी इक्वेशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT ln क्यू बट्टा NF, यहां पर इसको छोड़ दिए थे, लिख दिया यहाँ पर NF आ गया। हम यहां पर क्या करते हैं, इस मान को गुना करके निकालते हैं। तो देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टा क्या होगा, NF, और log क्यू का log क्यू लिख दिए। तो यहां पर भी एक इक्वेशन मिला, इसको भी नॉर्डनस्ट इक्वेशन कहेंगे और इसको भी नॉर्डनस्ट इक्वेशन कहेंगे, दोनों घेर दिए हैं। इस पर फोकस करना होगा, R का मान, T का मान और ln क्यू का मान। तो यह आपको 11th क्लास की बात है, और यहाँ ये मैथ वाला स्टूडेंट समझते होंगे, लेकिन बायो वाला स्टूडेंट इस पर ही फोकस करेंगे किस तरह से यह क्रिया करता है। तो यहाँ दो इक्वेशन निकाले हैं जो नॉर्डनस्ट इक्वेशन के रूप में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कोई मान यहाँ पर रखिएगा तो मान लीजिए RT का मान रखना पड़ेगा निकालने के लिए। हम RT और ln इस अब इक्वेशन में कुछ प्रोग्रेस करके यहां तक ला दी है, तो यहां याद रखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से केवल log क्यू का मान और ई नॉट सेल का मान रखकर आप ई सेल का मान आप